अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार और आप देख रहे हैं अलग न्यूज़। आज सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर इंतखाबात के अल्तवा के हवाले से समाअत हुई। जज साहिबान ने कहा कि अगर बर्री फ़ौज सिक्योरिटी के खदशात के हवाले से मसरूफ़ है तो बहरी और फ़ज़ाई फ़ौज की खिदमात ली जा सकती हैं। इस अदालती कार्रवाई को कैसे देख रहे हैं? तारिक मतीन साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे पूछेंगे। तारिक साहब बताइएगा। यार भागने का एक मौका जो हुकूमत तलाश करती सत्तार, हमारे नाज़रीन को देखना चाहिए, वो अदालत ने हुकूमत से मज़ीद छीन लिया है। ये लोग ये बता रहे थे सेक्रेटरी दिफा के ज़रिए कि इस वक्त जो सूरत हाल है उस सूरत हाल में इलेक्शन नहीं हो सकते। और ये सिर्फ अमन व अमान की सूरत हाल नहीं, शहबाज शरीफ साहब ने जब फजल रहमान साहब के साथ, बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ मियाँ नवाज़ शरीफ भी शामिल हो गए थे, इन सब ने ये कहा कि हालात ऐसे नहीं हैं। हुक्मरान इत्तेहाद का भी एलामिया आया कि इलेक्शन हो सके, तो साथ में उन्होंने कहा कि ये जो 3 रुकनी बेंच है ये खुद को अलहदा कर ले। मैं हैरान हूँ, हालात ऐसे नहीं हैं तो हालात किसने पैदा किए? ये जो हालात हैं जिनमें सिक्योरिटी ख़राब है, ये जो हालात हैं जिनमें मुआशी हालात ख़राब हैं, ये हालात किसने पैदा किए? ये हालात पैदा किए इस PDM हुकूमत ने। और इस PDM हुकूमत के पैदा करदा हालात में इलेक्शन नहीं हो सकते और अदालत ख़ुद को अलहदा कर ले। मतलब आप ख़ुद को अलहदा कर लें, ये हालात आपने पैदा किए, ये मुश्किलात आपने पैदा की हैं। तो जो भागने का मौका ये लोग ढूंढ रहे थे, वो अच्छी बात है कि अदालत इनसे छीना है। और हमने देखा है कि जो हमारे नेवी के एहलकार हैं, एयरफोर्स के एहलकार हैं, जब सिचुएशन होती है फ्लड की, हंगामी हालात की, ज़लज़ले के बाद की, तो ये उन हालात में अपनी खिदमत अंजाम देते हैं और ये फील्ड में उतरते हैं, तो ये तमाम काम करते हैं। तो यही वो काम जो हमारी बर्री फ़ौज करती है, आर्मी करती है, वो नेवी के एहलकार कर सकते हैं, एयरफोर्स के एहलकार कर सकते हैं। उसके अलावा रिज़र्व फोर्स जो होती है, जिन्हें हम अपने रिटायर्ड सिक्योरिटी एहलकार जो हैं उनकी खिदमत हासिल कर सकते हैं, तो ये भी मुमकिन है। तो ये अदालत ने एक अच्छा जो हुकूमत मौका ढूंढ रही थी भागने का, वो बहुत अच्छे अंदाज में उनसे छीना है वापस। अच्छा, अदालत ने सेक्रेटरीज़ को भी तलब किया है, सेक्रेटरी ख़जाना और सेक्रेटरी दिफा, कि वो आएँ और बताएं कि क्या खदशात हैं और उनसे कैसे निपटा जाए। सेक्रेटरीज़ दिफा हुकूमत का नहीं करेंगे? अच्छा देखिए, सेक्रेटरीज़ जो हैं उनका काम रियासत के उमूर की अंजामदही है, हुकूमत के उमूर की अंजामदही नहीं है। यानी पाकिस्तान के मुलाजिम है, वो हुकूमत के मुलाजिम नहीं है। सरकारी मुलाजिम जो है, तो वो अदालत को वो हालात बताएंगे जिनकी बुनियाद पर ये कहा गया कि इस वक्त इलेक्शन नहीं हो सकते, तो वो हुकूमत का दिफा नहीं करेंगे। हाँ, जो उन्होंने वजूहात दी हैं वो अदालत को बताएंगे। यही हुआ, सेक्रेटरी दिफा ने बताया तो उसके जवाब में अदालत ने कहा कि ठीक है, हम एयरफोर्स से, नेवी से एहलकार ले सकते हैं, हम रिटायर्ड एहलकारों की खिदमत जो है वो ले सकते हैं और वो खिदमत अंजाम दे दें, ये किया जा सकता है। फिर ये हुआ कि सेक्रेटरी ख़जाना ने जो रिपोर्ट दी, अदालत ने उनसे भी पूछा कि आपकी जो रिपोर्ट है इसके बारे में हमें बताइए, इसमें कुछ कॉन्फिडेंशियल है, इसे हम यहाँ अदालत में, कमरा अदालत में शामिल करें या चैम्बर में सुन लें आपको। तो ये अदालत तमाम मामलात को सुनने के बाद आगे बढ़ना चाहती है, क्योंकि 90 रोज़ में इंतखाबात, इससे फ़रार मुमकिन नहीं है। ये आइन की सिचुएशन है, लेकिन हुकूमत इससे फ़रार चाह रही है। अब देखिए, हमारे यहाँ कहा जाता है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का जब इंतकाल हुआ, जब शहादत हुई, तो उसके बाद इंतखाबात आगे बढ़े थे। गलत किया जाता है, गलत कहा जाता है, क्योंकि तब भी इंतखाबात आगे नहीं बढ़े थे। तब इंतखाबात का शेड्यूल अनाउंस हो गया था और इंतखाबात का शेड्यूल अनाउंस होने के बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का वाक़या हो तो चंद दिन आगे गए थे इतने बड़े वाक़े की बुनियाद पर। वगरना इलेक्शन ना करवाए जाएं 90 रोज़ में, ये जिम्मेदारी अंजाम देने के लिए आप कार्रवाई ही ना करें, ये पॉसिबल नहीं है। अदालत ने बताया और ये बड़ी क्लियर पोजीशन है। आप देखिए कि हुकूमत बाकायदा तौर पर भाग रही है इस चीज़ से, और ये लोग अब जज साहिबान पे हमले कर रहे हैं। आज अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो 6 जज साहिबान सुन लें इस केस को, जो 9 रुकनी बेंच बना था पहले, उसके अलावा हैं वो 6 जज साहिबान इसको सुन लें। तो ये अदालत कह रही है कि अब तक तो केस सुना जा चुका, अब आप कह रही हैं कि वो 6 जज साहिबान सुन लें, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो ये केस का हिस्सा बने, और इन्होंने बार बार कहा हमें अदालत पे एतमाद है। आज भी कहा, आज भी अदालत ने पूछा बॉयकॉट कर रहे, फारूक साहब ने कहा कि नहीं बॉयकॉट नहीं कर रहे, अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि बॉयकॉट नहीं कर रहे। तो ये जो हुकूमत बॉयकॉट की बातें कर रही थी, एक तो इसलिए कि लीगली पॉसिबल नहीं है, हुकूमत खुद बहुत वीक ग्राउंड्स पे आ जाती है। दूसरा, हुकूमत के दोस्तों ने भी डट कर खड़ा होने से हुकूमत के साथ इस गलत काम पे इनकार कर दिया, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने इनकार कर दिया।
तो अदालत का सामना किया जाता है, अदालत के अहकामात पे अमल किया जाता है, अदालत का बॉयकॉट नहीं किया जाता। ये कोई गली मोहल्ले की पंचायत नहीं है कि खाला नसीबन ने एक 4 औरतों की मिला के सभा लगा ली और वो सभा फैसला करेगी कि समरीन या नौरीन क्या कर रही है या जमील या कुद्दूस क्या कर रहे हैं, उसका फैसला खाला नसीबन करेंगी। ऐसा नहीं है। ये पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट है और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का हुकूमत पाकिस्तान बॉयकॉट करे कोई बहुत ही अजीब सा काम था। इस मामले को मज़ीद कितने दिन तक लटकाया जा सकता है हुकूमत की जानिब से? कितने दिन तक तूल दी जा सकती है? हुकूमत कोशिश यही कर रही है। ये जो हुकूमत कह रही है कि काजी फाइज ईसा साहब वाला मामला है, उसके तहत देख लीजिए, फिर वो कमेटी बन जाए, फिर उसके बाद आगे बढ़े। तो हुकूमत भागना चाहती है, लेकिन अदालत इनको फरार की ये जो राह है ये देने से मुसलसल कोशिश कर रही है कि रोके। और इसीलिए अदालत ने जो सेक्रेटरी दिफा है उनको भी कहा कि नहीं, आप रिपोर्ट आज ही देंगे। तो अदालत इस मामले को आज नहीं तो अगले 1 से 2 रोज़ में किसी अंजाम तक पहुंचाना चाहती है। मेरा ख्याल है कि ये फरार मुमकिन नहीं होगा। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस हैं, जस्टिस काटजू, उन्होंने कहा कि अगर मेरे हाथ में होता तो 5 मिनट लगने थे। कैसा देख रहे हैं इसको? देखिए, जस्टिस मरकंडे काटजू जो है वो बहुत रिनाउंड जज हैं और जस्टिस मरकंडे काटजू ने ये कहा कि 5 मिनट का मामला, तो ये हमारे यहाँ भी ऐसे हुआ। एतजाज हसन साहब ने भी कहा था, मुख्तलिफ माहिरीन कानून ने कहा। उसकी रीज़न ये है कि क्या इंतखाबात 90 रोज़ से आगे बढ़ाएंगे? जब हुकूमत ये पूछेगी, अदालत ये पूछेगी हुकूमत से, तो इसका हुकूमत क्या जवाब दे सकती है? आइन के मुताबिक ये ऐसे ही होना है, इससे फरार मुमकिन नहीं है। लेकिन अब ये लोग टेक्निकलिटीज़ पे एक दलील नहीं आई है इरफान कादिर साहब की या अटॉर्नी जनरल साहब की, एक दलील भी नहीं आई कि इंतखाबात आगे कैसे बढ़ाए जा सकते हैं। वो टेक्निकलिटीज़ के पीछे कि 4-3 का फैसला या ये कि जस्टिस ईसा ने एक फैसला दे दिया है, वो तकनीकी चीज़ों के पीछे छुपने की कोशिश करें। दलील उनके पास है नहीं। इसका सियासी नुकसान कितना होगा पीडीएम को और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को? देखिए, कौमें जो है ना वो दिलेरों को पसंद करती हैं। कौमें हमेशा शुजात की दास्तानें याद रखती हैं, बहादुरी की दास्तानें याद रखती हैं। दिलेरों को पसंद किया जाता है, बुज़दिलों को कौन सीने से लगाता है? तो अगर ये लोग भागेंगे तो ये अपना ग्राउंड जो पहले ही लूज कर चुके हैं मजीद लूज करेंगे। ये बुज़दिली है, इस बुज़दिली का इनको नुकसान होगा। इसलिए बहादुरों की तरह मुकाबला करना चाहिए, ये बुज़दिलों वाले काम छोड़ देने चाहिए। मतलब कितना नुकसान होगा इन सियासी जमात? मैं देखिए, इसको अगर आप इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ सीट्स गिने या ये कि इनका पॉलिटिकल कैपिटल कितना लूज होगा, ऐसे देखें तो वो तो पहले ही कुछ बचा नहीं है। ये लोग क्योंकि सब ठीक करने आए थे और जो सब ठीक करने आए थे वो सत्यानाश, बल्कि सवा सत्यानाश कर चुके हैं। आटे की लाइनें देख लीजिए, आज एक बार फिर तकरीबन ₹1.40 के करीब ऊपर गया है डॉलर दोबारा। तो ये अगर हो रहा है और हुकूमत मुसलसल नाकाम है, तो इस नाकामी की कीमत एक आम आदमी अदा कर रहा है। देखिए, नाकामी की कीमत जो है ना, जो नाकाम होता है वो अदा करता है। ये लोग इलेक्शन में अदा करेंगे, लेकिन इस वक्त इनकी नाकामी की कीमत मैं आप आम पाकिस्तानी अदा कर रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए। आम पाकिस्तानी आखिर क्यों अदा कर रहा है, ये मेरा सवाल है। लेकिन उससे पहले पूरा जो सिस्टम है हमारा, वो इस बात को इस दिफा के लिए तैयार होता है कि हमने किसी तरह से भी हुकूमत का दिफा करना होता है। क्यों, ऐसा क्यों है? इसलिए कि अपने अपने मुफादात होते हैं, उन मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है। और ये अब भी आपको इसी तरह से नजर आया कि मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जा रहा है। और आम पाकिस्तानी क्यों अदा करता है कीमत? इसलिए कि ये एक अदद मुल्क है। जब कोई इंडिविजुअल बिजनेस करता है तो उसमें जो लॉस होता है उस इंडिविजुअल का लॉस होता है। ये जो मुल्क है, इस मुल्क से हम सब वाबस्ता हैं। इसकी इकॉनमी बेहतर होगी, हम सबकी इकॉनमी बेहतर होगी। इसकी इकॉनमी बदतर होगी, हम सबकी इकॉनमी बदतर होगी। और वो इस हुकूमत के करने पर होती है। लेकिन यहाँ अशराफिया की इकॉनमी कभी भी बदतर नहीं होती। जो अशराफिया है उसके अगर आप हाल को देखें तो हमने वो तस्वीरें देखी हैं, मियाँ नवाज शरीफ की अपनी शादी की, इनकी औलादों की शादी की। उस वक्त के जो हालात थे, पीछे पंखा रखा होता था, पतीलों में खाना जो है वो इनकी पिकनिक पे मौजूद होता था। और अब आप इनकी इटली में पिकनिक देखें तो इनकी इकॉनमी सबकी बेहतर हुई है, हमारी इकॉनमी सबकी बदतर हुई है। इसलिए हम कीमत अदा कर रहे हैं मुसलसल। नाज़रीन, ये थे तारिक मतीन साहब, गुफ्तगू आपने सुनी। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।